कभी बिहार की राजनीति में बीजेपी जूनियर पार्टनर हुआ करती थी, कभी उसे नीतीश कुमार के पीछे चलना पड़ता था, कभी उसे मजबूरी में गठबंधन निभाना पड़ता था। लेकिन आज तस्वीर बदलती दिख रही है। अब सवाल उल्टा हो चुका है। क्या बिहार की राजनीति में बीजेपी धीरे धीरे नंबर 1 बनने की रणनीति पूरी कर चुकी है? क्या नीतीश कुमार का दौर खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी ने 20 साल की रणनीति के बाद बिहार में अपना दबदबा बनाने की जमीन तैयार कर ली है? क्योंकि अगर पिछले 2 दशकों की राजनीति को देखें तो बीजेपी ने बिहार में जो किया है वो एक झटके में नहीं हुआ। यह कहानी है धीरे चलने की, सही समय का इंतजार करने की और फिर सही मौके पर लंबी छलांग लगाने की। आज जिस बीजेपी को आप बिहार में मजबूत होते देख रहे हैं, उसकी शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। बिहार लंबे समय तक क्षेत्रीय दलों की राजनीति का गढ़ रहा है। यहाँ सत्ता की असली लड़ाई आरजेडी, जेडीयू और सामाजिक न्याय की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती रही। ऐसे माहौल में बीजेपी के लिए अपने दम पर सत्ता तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इसी वजह से बीजेपी ने एक अलग रास्ता चुना, साझेदारी का रास्ता। और इसी साझेदारी का सबसे बड़ा चेहरा बने नीतीश कुमार। बीजेपी ने यह समझ लिया था कि बीजेपी बिहार में मजबूत होने के लिए उसे पिछड़ी जातियों का समर्थन चाहिए और यह काम अकेले बीजेपी के लिए आसान नहीं था। इसलिए बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन किया और यहीं से शुरू हुई बिहार में बीजेपी की कछुआ चाल वाली राजनीति। बात करें 2005 की, बिहार में सत्ता की शुरुआत। बीजेपी के लिए पहला बड़ा मौका आया 2005 के विधानसभा चुनाव में। इस चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, पर उस समय भी राजनीतिक संतुलन साफ था। जेडीयू बड़ी पार्टी थी और बीजेपी छोटी। चुनाव के नतीजे आ गए। जेडीयू को मिला 88 सीटें और बीजेपी को मिली 55 सीटें। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। यहीं से बिहार में एनडीए की सत्ता की शुरुआत हुई, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। फिर 2010 गठबंधन की सबसे बड़ी जीत। 2010 का चुनाव बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस बार गठबंधन ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। जेडीयू को मिला 115 सीटें और बीजेपी को मिला 91 सीटें, यानी दोनों मिलकर 243 में से 206 सीटें जीत गए। यह बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। लेकिन इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी थी, क्योंकि उस समय तक भी बीजेपी पूरी तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर रही थी। बीजेपी का मकसद साफ था, पहले बिहार में अपनी जमीन मजबूत करो, सत्ता का बड़ा खेल बाद में खेला जाएगा। मोदी शाह युग और बदलती राजनीति। हम सब ने 2014 के आसपास बीजेपी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखा है। देश में मोदी शाह युग की शुरुआत हो चुकी थी। अब बीजेपी की रणनीति भी बदल रही थी। जहां पहले बीजेपी गठबंधन धर्म निभाने पर जोर देती थी, वहीं अब पार्टी का लक्ष्य था हर राज्य में मजबूत संगठन बनाना और धीरे धीरे सहयोगी दलों पर राजनीतिक दबदबा बनाना। इसी दौरान एक बड़ा राजनीतिक टकराव भी हुआ। नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानकर चल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने अचानक नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। यहीं से रिश्तों में दरार आ गई। नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया और अलग चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 31 सीटें जीत ली और बीजेपी ने अकेले 22 सीटों पर जीत दर्ज की। यह बीजेपी के लिए एक बड़ा संकेत था। फिर आता है 2015, नीतीश की वापसी। 2015 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं रहा। इस बार नीतीश कुमार ने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया। उन्होंने लालू यादव के साथ गठबंधन कर लिया, महागठबंधन बन गया और चुनाव में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि एक दिलचस्प तथ्य भी सामने आया। वोट शेयर के मामले में बीजेपी आगे रही। बीजेपी को 24.4% वोट मिले, जबकि आरजेडी को 18.4% और जेडीयू को 16.8% वोट मिला। यानी हार के बावजूद बीजेपी का आधार धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। अब बारी आती है 2017, पलटवार। 2017 में बिहार की राजनीति ने एक और पलटी देखी। नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ दिया और फिर से बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण बदल चुके थे। मोदी शाह की बीजेपी अब पहले वाली बीजेपी नहीं थी। अब पार्टी सिर्फ सत्ता में साझेदारी नहीं, बल्कि राजनीतिक विस्तार चाहती थी। 2020 में बीजेपी की ताकत बढ़ती है। 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए अहम था, जहां एक दिलचस्प रणनीति भी
देखने को मिली। चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उनकी रणनीति का असर सीधे जेडीयू पर पड़ा। नतीजे आए, बीजेपी को 74 सीटें और जेडीयू को 43 सीटें मिली। वोट शेयर भी बीजेपी का ज्यादा था। यह पहली बार था जब बीजेपी बिहार में जेडीयू से मजबूत दिख रही थी। फिर 2022 यहाँ पर फिर बाजी पलटती है, लेकिन बिहार की राजनीति हमेशा सीधी नहीं रही। 2022 में नीतीश कुमार ने फिर पाला बदल लिया। वो बीजेपी से अलग हो गए और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लग गए। यहीं से इंडिया ब्लॉक की शुरुआत भी हुई, लेकिन यह प्रयोग ज्यादा लंबा नहीं चला। 2024 में फिर वापसी हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार फिर से एनडीए में लौट आए। उन्होंने खुद कई बार कहा अब कहीं नहीं जाएंगे और अपनी पुरानी गलती भी मानी। यहाँ तक कि पलटी मारने का ठीकरा अपने ही नेता लल्लन सिंह पर फोड़ दिया। यह संकेत था कि नीतीश कुमार अब संघर्ष की राजनीति से थक चुके हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव सबसे अहम साबित हुआ। यह चुनाव तय करने वाला था कि एनडीए में बड़ा भाई कौन है। नतीजे आए तो एनडीए को 202 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी को 89 सीटें और जेडीयू को 85 सीटें मिली। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बने हैं, लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी के पास चला गया और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए। यहीं से साफ हो गया था कि बीजेपी अब बिहार में निर्णायक भूमिका निभाना चाहती है। बीजेपी ने सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं बनाई, उसने सामाजिक समीकरण भी साधे। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इन नेताओं के जरिए बीजेपी ने विभिन्न जातियों के वोट बैंक तक पहुंच बनाने की कोशिश की। इतनी रणनीति के बावजूद बीजेपी की एक समस्या अभी भी बाकी है। बिहार में अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं उभरा जिसे हर जाति का समर्थन मिल सके, जो नीतीश कुमार की तरह सर्वमान्य चेहरा बन सके। यही वजह है कि अब चर्चा शुरू हो गई है निशांत कुमार की। उन्हें संगठन में जगह मिल चुकी है और उन्हें डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा भी चल रही है। बात उठता है जेडीयू के भविष्य पर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जेडीयू का भविष्य क्या होगा? क्योंकि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद पार्टी की दिशा क्या होगी, यह भी अभी साफ नहीं है। बीजेपी के सामने भी एक दुविधा है। अगर जेडीयू का बीजेपी में विलय हो जाए तो बीजेपी को सवर्ण वोट, लव कुश समीकरण, एबीसी वोट सब मिल सकते हैं, लेकिन एक खतरा भी है। कुछ वोटर जेडीयू की वजह से एनडीए के साथ हैं। अगर जेडीयू खत्म हो गई तो वे वोटर विपक्ष की तरफ भी जा सकते हैं। राजनीति का सार यही निकलता है कि यही वजह है कि बीजेपी अभी जल्दबाजी नहीं कर रही। वह धीरे धीरे अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है और शायद इसी वजह से बिहार की राजनीति में एक पुराना दोहा आज भी सबसे ज्यादा फिट बैठता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। बीजेपी भी शायद इसी रास्ते पर चल रही है। पहले इंतजार, फिर तैयारी और फिर सही समय का राजनीतिक छलांग। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति में अगला बड़ा मोड़ कब आता है। दोस्तों, सच दिखाना आसान नहीं होता। इसे मजबूत करने के लिए दर्शकों का साथ जरूरी होता है। आपका हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, चैनल को हाइप करें। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।